एक बूढ़ा आदमी दीवार से सटा बैठा था, चादर ओढ़े, चुप, लेकिन आंखों से आंसू बह रहे थे। विक्रांत उस बूढ़े के पास बैठे और धीमे से पूछा, बाबा, आप क्यों रो रहे हैं और इस थाने में क्यों बंद हैं? बूढ़ा चुप रहा, फिर धीरे से बोला, बेटा, गरीब लोग इस दुनिया में रोने के लिए ही आते हैं। मैं पुलिस थाने में बंद हूं क्योंकि मैंने अपनी बेटी की इज्जत बेचने से मना कर दिया। दोस्तों, यह कहानी झारखंड के एक ऐसे जिले की है जहां हर दीवार के पीछे डर की सांस छिपी थी, जहां कानून की आवाज धमकियों में दब चुकी थी। वहां एक हैरान करने वाली घटना हुई। थाने के एसएचओ ने अपने ही जिले के सबसे विशेष अधिकारी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर विक्रांत सिन्हा को हवालात में बंद कर दिया। फिर जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। इस पूरी कहानी को जानने के लिए मेरे साथ आखिर तक बने रहिए। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, इस चैनल को आपके सपोर्ट की जरूरत है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। उन दिनों चित्रपुर की हवा में कोई खुशबू नहीं थी। सड़कें डर के साए में दबी थीं, जहां इंसाफ की जगह सिर्फ धमकियों की गूंज थी। वर्दी, जो कभी इज्जत की निशानी थी, अब लोगों के लिए डर का कारण बन चुकी थी। माएं बच्चों को छिपाती, बुजुर्ग नजरें झुकाते और जवान अपनी जुबान दांतों तले दबा लेते। ऐसे माहौल में खबर फैली कि दिल्ली से नया डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आ रहा है। दफ्तरों में चाय के कप एक पल के लिए रुक गए। कुछ दिन का जोश है, सिस्टम इसे निगल लेगा, एक अफसर ने कहा। दूसरा हंसा, कोई बात नहीं, कुछ दिन में सीख जाएगा। यहां रहना है तो चुप रहना पड़ेगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि आने वाला ना शोर लाएगा, ना नारे, बल्कि सिर्फ अपना ईमान। अगले दिन एक पुरानी धूल उड़ाती सिल्वर स्कॉर्पियो जिले की सीमा में दाखिल हुई। ड्राइवर की सीट पर विक्रांत सिन्हा बैठे थे, एक ईमानदार, कम बोलने वाला अफसर, जिसके चेहरे पर न प्रोटोकॉल की चमक थी न घमंड। वो गाड़ी चलाते हुए हर मोड़, हर चौराहे को ऐसे देख रहे थे जैसे ये सब उनके दिल का हिस्सा हो। गाड़ी में उनके साथ उनकी पत्नी प्रेरणा बैठी थी, गंभीर, समझदार और हालात को आंखों से पढ़ने वाली औरत। विक्रांत ने रास्ते में जब सड़क पर पुलिस की मौजूदगी देखी तो उन्हें अंदाजा हो गया कि उनकी आने की खबर पहले ही फैल चुकी है। लेकिन उनकी नजरें सड़क पर नहीं, सिस्टम की नब्ज पर थीं। रास्ते में एक पुलिस जीप दिखी। एक पुलिस वाला सड़क किनारे एक रेडी वाले को धक्के दे रहा था। भाग यहां से, गंदगी फैलाता है, वो चिल्ला रहा था। रेडी वाला कांपते हाथों से अपनी रेडी संभाल रहा था। विक्रांत की नजरें सिस्टम के इस जुल्म पर टिक गईं। उन्होंने गाड़ी सड़क किनारे रोकी, दरवाजा खोला और धीरे धीरे आगे बढ़े। सर, यह तरीका सही नहीं। अगर कोई गलती है तो कानून से कार्रवाई करें, इंसानियत न छोड़े। उनकी आवाज नरम लेकिन पक्की थी। पुलिस वाले ने गुस्से से घूरा, तुम कौन होते हो हमें सिखाने वाले? चल अपना काम कर। विक्रांत थोड़ी देर चुप रहे, बस अपनी आंखों से पुलिस वाले को देखा, जैसे पूछ रहे हों कि इज्जत से पेश आना इतना मुश्किल क्यों है। सर, इस गरीब को क्यों मार रहे हो? पुलिस का काम सुरक्षा करना है, जुल्म करना नहीं, विक्रांत ने फिर कहा। पुलिस वाला भड़क उठा, चल थाने, मैं तुझे वही कानून सिखाऊंगा। 2 सिपाही आए, विक्रांत का हाथ पकड़ा और उन्हें पुलिस जीप में बिठा दिया। विक्रांत की पत्नी ने जब यह सब होते देखा तो वो गाड़ी से उतरकर पुलिस वाले की ओर जाने लगी। लेकिन विक्रांत ने इशारा करके चुप रहने को कहा। वो इस सिस्टम को अंदर से देखना चाहते थे। जीप थाने की ओर बढ़ी। रास्ते में विक्रांत के फोन पर कॉल आई। विक्रांत ने कॉल उठाई। दूसरी तरफ एसपी विजय कुमार थे, जिन्होंने कहीं से विक्रांत का नंबर लिया था। डीसी साहब, मैं जिले का एसपी विजय कुमार, आप जिले में पहुंच गए? हम डीसी ऑफिस में आपके इंतजार में हैं। विजय की आवाज में जोश था। विक्रांत ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, एसपी साहब, आज मैं ऑफिस नहीं आ रहा, एक निजी काम है। सर, सब ठीक तो है? विजय ने फिक्र से पूछा। हाँ, सब ठीक है, मुझे थोड़ा काम पड़ गया। मेरी वाइफ प्रेरणा पहुंच गई होंगी, उनका ख्याल रखें। जी डीसी साहब, जैसा आप कहें। फोन बंद हुआ। विक्रांत ने फोन जेब में रखा और सड़क की ओर देखने लगे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। थाने के बाहर जीप रुकी। विक्रांत को उतारा जा रहा था कि एक सफेद गाड़ी तेजी से आकर रुकी। प्रेरणा बाहर निकली, चेहरे पर फिक्र, आंखों में हैरानी। उन्होंने विक्रांत को पुलिस वालों के बीच देखा, सिर ऊंचा। वो तेजी से आगे बढ़ी। ये क्या हो रहा है? आपने इन्हें किस इल्जाम में पकड़ा?
उन्होंने हवलदार से पूछा। हवलदार ने तिरछी नजर से देखा। आप कौन हैं? प्रेरणा ने विक्रांत की ओर देखा, फिर धीमे से बोली, एक नागरिक हूं और सवाल करने का हक रखती हूं। हवलदार ने नाक सिकोड़ी। यह थाना है, कोर्ट नहीं, जो मैं आपके सवालों का जवाब दूं। चलें अपने रास्ते। प्रेरणा कुछ बोलने लगी, लेकिन विक्रांत की एक नजर ने उन्हें रोक दिया। वो नजर कह रही थी, अभी नहीं। प्रेरणा चुप हो गई, पीछे हटी और गाड़ी में जाकर बैठ गई। विक्रांत को थाने के अंदर ले जाया गया। हवालात में अंधेरा था, एक बल्ब टिमटिमा रहा था, पंखा जोर जोर से हाँफ रहा था। विक्रांत को एक कोने में बिठाया गया। उनकी नजरें इधर उधर गईं। कुछ चेहरे डरे हुए, कुछ कमजोर, कुछ चुप। एक बूढ़ा आदमी दीवार से सटा बैठा था, चादर ओढ़े, चुप, लेकिन आंखों से आंसू बह रहे थे। विक्रांत उस बूढ़े के पास बैठे और धीमे से पूछा, बाबा, आप क्यों रो रहे हैं और इस थाने में क्यों बंद हैं? बूढ़ा चुप रहा, फिर धीरे से बोला, बेटा, गरीब लोग इस दुनिया में रोने के लिए ही आते हैं। मैं पुलिस थाने में बंद हूं क्योंकि मैंने अपनी बेटी की इज्जत बेचने से मना कर दिया। विक्रांत ये सुनकर सन्न रह गए। उन्होंने पूछा, बाबा, क्या बात है? मुझसे बताओ, शायद मैं आपकी मदद कर सकूं। बाबा बोला, नीलोफर, मेरी बेटी स्कूल में पढ़ाती है। डीएसपी यशपाल राणा ने उसे कई बार बुलाया, बहकाने की कोशिश की। उसने मना किया तो मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। अब मैं यहां हूं और वो अकेली है। विक्रांत का दिल चीख उठा। क्या गरीब होना गुनाह है? यह सवाल उनके दिमाग में गूंजने लगा। उन्होंने बूढ़े के कंधे पर हाथ रखा। बाबा, सच्चाई ज्यादा दिन नहीं छिपती। मैं वादा करता हूं, इस जुल्म का अंत होगा। इधर विक्रांत की पत्नी से और बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पहुंचते ही एसपी विजय कुमार को सब कुछ बता दिया। फिर क्या था? रात के अंधेरे में पुलिस गाड़ियों के हॉर्न की आवाज ने हवालात की खामोशी तोड़ दी। रोशनी अंधेरे को चीर रही थी। दरवाजा खुला और एसपी विजय कुमार तेजी से अंदर आए, पीछे कुछ सिपाही। एसएचओ राजेश पांडे ने सलाम ठोका। एसपी साहब, आप इस वक्त? सब ठीक तो है? एसपी ने हवालात की ओर देखा जहां विक्रांत बैठे थे। उनकी आंखों में सुकून था। राजेश, ये क्या है? तुमने किसे पकड़ा है? राजेश ने हकलाते हुए कहा, सर, एक आदमी था, सड़क पर हंगामा कर रहा था। विजय ने सख्त लहजे में कहा, राजेश, ये विक्रांत सिन्हा है, जिले का नया डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। राजेश का चेहरा सफेद पड़ गया। सर, मुझे नहीं पता था, यह गलतफहमी है। विक्रांत खड़े हुए। उनकी खामोशी ने थाने को चुप कर दिया। उन्होंने राजेश से कहा, एसएचओ साहब, उस रेडी वाले को तुमने धक्के मारे। इस बूढ़े ने अपनी बेटी की इज्जत बचाई और तुमने उसे कैद किया। क्या यही कानून है? राजेश गिड़गिड़ाया। डीसी साहब, मुझसे गलती हो गई, मेरी फैमिली है, प्लीज माफ कर दें। विक्रांत ने कहा, कानून सबके लिए बराबर है। तुमने गरीबों पर जुल्म किया, उनकी आवाज दबाई, सजा तो मिलेगी। फिर उन्होंने एसपी से कहा, एसपी साहब, राजेश पांडे और वो सिपाही जो उनके साथ सड़क पर थे, उन सबको फौरन सस्पेंड करो। इस बूढ़े के केस की फाइल कल तक मेरे ऑफिस में चाहिए। विजय ने सिर झुकाया, लेकिन फिक्र से बोले, डीसी साहब, एसएचओ को माफ कर दीजिए। विक्रांत ने कहा, नहीं एसपी साहब, यह जरूरी कदम है, वरना यह जिला कभी नहीं बदलेगा। थाने से बाहर प्रेरणा गाड़ी में इंतजार कर रही थी। विक्रांत और बूढ़े को देखकर वो गाड़ी से उतरी। उनकी आंखों में फिक्र थी, लेकिन विक्रांत की मुस्कान ने उन्हें सुकून दिया। बूढ़े ने विक्रांत का हाथ पकड़ा। बेटा, तुमने मेरी नीलोफर की उम्मीद बचाई। विक्रांत ने कहा, बाबा, यह जिला अब जुल्म की जगह उम्मीद की जगह बनेगा। अगले दिन विक्रांत अपने ऑफिस पहुंचे। डीएसपी यशपाल राणा के केस की फाइलें उनके सामने थीं। हर फाइल भ्रष्टाचार की कहानी सुना रही थी। उन्होंने एसपी को बुलाया। एसपी साहब, डीएसपी राणा को ऑफिस बुलाएं। शाम को राणा वर्दी में चमकते हुए आए, चेहरे पर घमंडी मुस्कान। डीसी साहब को सलाम मारा और सर कहकर खड़ा हो गया। विक्रांत ने शांत नजरों से देखा। डीएसपी राणा, आपके केस देखे, नीलोफर के पिता पर झूठा इल्जाम, गरीबों पर जुल्म, ये क्या है? राणा ने आराम से कहा, सर, ये सब झूठ है, मुझे फंसाने की कोशिश हो रही है। विक्रांत ने एक फाइल सामने रखी। क्या सच है और क्या झूठ, यह अब कानून तय करेगा। राणा गुस्से से बोले, सर,
आप बड़ी गलती कर रहे हैं, आपको अभी मेरा परिचय नहीं है। विक्रांत ने कहा, आपके पीछे लोग हों, मेरे पीछे कानून है। विक्रांत ने एसपी से कहा, एसपी साहब, डीएसपी राणा को फौरन सस्पेंड करें, जांच शुरू हो। नीलोफर के पिता के केस की रिपोर्ट कल तक चाहिए। यह आपकी आखिरी गलती होगी सर, राणा ने गुस्से में कहा और निकल गए। राणा के जाने के बाद एसपी ने कहा, डीसी साहब, यह खतरनाक कदम है। विक्रांत ने जवाब दिया, एसपी साहब, इंसाफ हमेशा खतरनाक होता है। राणा की सस्पेंशन की खबर जिले में फैल गई। लोगों में उम्मीद जगी, लेकिन ताकतवर लोगों में बेचैनी। एमएलए राजेंद्र सिंह, जो राणा का करीबी और रिश्तेदार भी था, ने मीटिंग बुलाई। डीसी सिन्हा ने हमारे सिस्टम को चुनौती दी, इसे हटाना होगा। उन्होंने राज्य सरकार पर दबाव डाला कि विक्रांत का ट्रांसफर हो। अखबारों में हेडलाइंस लगी, नए कलेक्टर ने जिले में हंगामा मचाया। इससे पहले कि राज्य सरकार विक्रांत सिन्हा को ट्रांसफर करने के बारे में सोचती, केंद्र सरकार ने राज्य के चीफ सेक्रेटरी को एक मेल लिखा। मेल में लिखा था, विक्रांत सिन्हा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को हटाने या ट्रांसफर के लिए चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इजाजत जरूरी है। चीफ सेक्रेटरी ने इस मेल को सरकार के नोटिस में लाने के साथ साथ विक्रांत सिन्हा को भी फॉरवर्ड किया। विक्रांत ने मेल पढ़ा। प्रेरणा, जो उस वक्त ऑफिस में थी, ने विक्रांत से कहा, विक्रांत, यह जंग ताकतवर लोगों के खिलाफ है। ये लोग अब पीछे नहीं हटेंगे। इससे पहले कि यह लोग कोई शैतानी चाल चलें, आपको इन्हें बेनकाब करना होगा। विक्रांत ने मुस्कुराते हुए कहा, वो लड़ेंगे, लेकिन कानून जीतेगा। राजेंद्र सिंह को जब चीफ सेक्रेटरी के जरिए खबर मिली, वो गुस्से से चिल्लाए, एक अफसर हमें रोकेगा? लेकिन उनके सारे कनेक्शंस ने राजेंद्र से कहा, राजेंद्र जी, केंद्र का ऑर्डर है, डीसी सिन्हा को हाथ लगाना नामुमकिन है। अगले दिन विक्रांत ने सरकारी तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। पहली बार जिले के कलेक्टर ने जनता और मीडिया के सामने खुलकर बात की। उन्होंने राणा, एसएचओ और एमएलए के गठजोड़ को बेनकाब किया। सबूतों के साथ बताया कैसे गरीबों पर झूठे केस डाले गए और कैसे नीलोफर के पिता को बेवजह बंद किया गया। उन्होंने कहा, कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो एक रेहड़ी वाला हो या कोई राजनेता। जिले का हर नागरिक मेरी जिम्मेदारी है और मैं ये जिम्मेदारी निभाऊंगा, चाहे मुझे इसकी कितनी भी कीमत चुकानी पड़े। ये क्लिप वायरल हो गया। जनता सड़कों पर उतर आई, हाथों में प्ले कार्ड्स, हम विक्रांत सिन्हा के साथ हैं, ये जिला अब जागा है, डीएसपी राणा को सजा दो, डीसी साहिब जिंदाबाद। और इस तरह से छतरपुर में गैरकानूनियत के अंत की शुरुआत हुई। अगर आप ऐसी दिलचस्प और शिक्षाप्रद कहानियां सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरी नई कहानियां आप तक पहुंचती रहें।